अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द खानम्स किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीनट रोल की रेसिपी, जो टेस्ट में भी और लुक में भी बिल्कुल काजू रोल के जैसी लगती हैं। तो आइए अब रेसिपी को शुरू कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम पीनट और उससे बिल्कुल आधे से भी कम यानी 125 ग्राम शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने दरदरा ग्राइंड करके ले लिया है। अब हम एक चाशनी तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने शक्कर और पानी दोनों डाल दिए हैं, जो मैंने आपको बताया है कि मैंने कितना लिया है। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, शक्कर पिघलने के बाद में थोड़ी देर पकाना है। यानी कि एक छोटा सा, यानी हम उंगली पर लेकर देखेंगे, बिल्कुल आधा तार जब बनने लग जाता है, हम उतना ही चाशनी को पकाएंगे। शक्कर हमने चाशनी के लिए 125 ग्राम ली है और उतना ही हम पानी डालेंगे। यानी आप कप से शक्कर को नाप लें और उसी के नाप से आप पानी भी डाल दें। पीनट को हमने रोस्ट करके हल्का सा और उसका छिलका उतार कर रख लिया था और उसे हमने ग्राइंड भी कर लिया है। हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम ग्राइंड किया हुआ पीनट सारा इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसे पकाएंगे। यानी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। हम स्पैचुला से इस तरह से उसे मिक्स करेंगे कि उसके सारे लम्स निकल जाएं। फ्लेम को हमें कम ही रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम छोड़ देते हैं बीच में तो नीचे से लगने का डर होता है। इसलिए हमें इस मिक्सचर को कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना है ताकि वो नीचे से लगे नहीं। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालकर भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे स्पैचुला से, यानी उसमें लम्स न बने। लम्स अगर बन भी गए हैं तो उसे हम स्पैचुला से आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगता है और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये पैन को ना छोड़ दे। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। मिक्सचर ने पूरा पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जितना घी डाल देंगे ताकि एक अच्छी सी शाइन हमारे पीनट बर्फ़ी के ऊपर आए या पीनट रोल हम जो बना रहे हैं उसके ऊपर आए। बहुत ज़्यादा ड्राई होने तक नहीं पकाना है, बस ये पैन को छोड़ दे और कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं इस तरह की होनी चाहिए। और अब हम हाथ में थोड़ा सा इसका पीस लेकर देखेंगे, इस तरह से वो एक जगह जमा हो रहा है। इसका मतलब कि अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लें और ये जो पीनट रोल के लिए हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया है वो अब बिल्कुल रेडी है। अब अगर कोई प्लास्टिक की शीट हो या बटर पेपर हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो ले लें और इस पर इस जो रोल के लिए हमने ये जो बैटर तैयार किया है उसे डालें और आप वीडियो में देख लें कि उसे किस तरह से करना है ताकि उस पर एक अच्छी सी शाइन आ जाए, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि बैटर को जब हमने तैयार करके प्लेट में निकाला था तो वो इतना स्मूथ और शाइनी नहीं लग रहा था, अब जितना लग रहा है। ये वाला प्रोसेस करने से जो बैटर है रोल का वो और भी अच्छा हो जाता है। इस बैटर के मैंने 3 हिस्से किए हैं, जिसमें से एक हिस्सा छोटा है और 2 बराबर हैं। जो छोटा हिस्सा मैंने लिया है उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लिए हैं और जो 2 हिस्से हैं उन्हें मैं अलग अलग 2 कलर के बनाऊंगी, एक ग्रीन कलर और एक येलो कलर। अच्छा, ये जो प्रोसेस हैं ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के या कलर मिक्स करने के, वो थोड़ा जल्दी जल्दी करें तो अच्छा है। जब एक दफ़ा ठंडा हो जाता है बैटर तो हमें फिर रोल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। मैंने आधे बैटर में येलो कलर मिक्स किया है और आधे बैटर में ग्रीन कलर मिक्स किया है। अब मैं आपको यहाँ पर बेल कर बता देती हूँ। यानी इस तरह से एक और बटर पेपर ऊपर रख कर हम बेल लेंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग तैयार की थी उसे भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 रोल बना लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स वाली रोल को रखकर हमें किस तरह से फ़ोल्ड करना है या किस तरह से रोल बनाना है वो अब हम देखेंगे। यानी अब जो साइड से अनइवन जो कॉर्नर हैं उन्हें हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हमें किस तरह से फ़ोल्ड करना है वो हम देख लेंगे ताकि हम एक अच्छा सा रोल तैयार कर सकें। रोल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप चाहें तो सेम इसी मिठाई को या इसी बर्फ़ी को आप किसी और शेप में भी बना सकते हैं। जैसे फिलिंग आप बीच में रखेंगे और ऊपर नीचे 2 शीट्स, जैसे हमने अभी ये येलो वाली तैयार की थी, ग्रीन वाली तैयार की थी, उसी तरह की 2 शीट्स तैयार करके बीच में आप फिलिंग रख कर और उसे बेल लें और फिर कोई भी अच्छे से शेप में आप उसे कट कर लें। जैसे काजू कतली कट की जाती है या बर्फ़ी कट की जाती है, कोई भी शेप जो आपको पसंद हो उसमें कट कर लें। टेस्ट तो वही रहेगा, थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन वो आसान होता है रोल बनाने की बनिस्बत। आपसे बातें करते करते हमने ग्रीन वाले पार्ट को भी बेल लिया है। अब इसको भी हम जैसे हमने येलो वाली रोल बनाई थी उसी तरह इसको भी हम बना लेंगे। ग्रीन वाली रोल को भी तकरीबन हमने बना लिया है।
हमारी दोनों रोल्स तकरीबन तैयार हो गई हैं। अब हम थोड़ी देर उन्हें सेट होने के लिए रखेंगे। एक एक रोल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, यानी टोटल 4 पार्ट हमारे पास हैं। अब हम इन्हें चांदी के वर्क से गार्निश करेंगे और आपको दिखाएंगे, और छोटे पीस इसके हम कट करेंगे। चांदी का वर्क लगाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम वो वर्क खोलते हैं यहाँ वहाँ चिपकना शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने वर्क को खोला लगाने के लिए कि मैं पूरे रोल को कवर करूं, लेकिन वो जो चांदी का वर्क था वो टूट गया, हाथों में यहाँ वहाँ चिपकने लगा। मैंने बहुत मुश्किल ही से उसे रोल के ऊपर लगाया है। पीनट रोल को हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पीनट रोल का फ़ाइनल लुक कैसा आया है। आप भी एक दफ़ा इस तरह से पीनट रोल ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनी थी। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।